दोस्तों नमस्कार। आज देश के युवा, छात्र और अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं है। ये लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आंदोलन है। नीट पेपर लीक जैसे घिनौने घोटाले ने पूरे शिक्षा तंत्र को नंगा कर दिया है। एक परीक्षा जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका है, उसे माफिया ने बार बार लीक किया और सरकार चुप रही। 20 जुलाई को काकरोच जनता पार्टी और छात्रों ने चलो संसद मार्च निकाला। शांतिपूर्वक संसद की ओर बढ़ रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, लड़कियों पर, नाबालिगों पर, आम छात्रों पर बेरहमी से हमला किया। सड़क पर गिरे हुए छात्रों को कोई मदद तक पहुंचाने वाला नहीं था। अगर लाठी चलाने वाली पुलिस थी तो फिर घायल लोगों को हॉस्पिटल कौन पहुंचाता? ये जिम्मेदारी किसकी थी? और नेतृत्व जब स्वतः स्फूर्त लोग सड़कों पर आ जाए तो उसका उस समय कोई नेतृत्व नहीं था। और इंटरनेट जब बंद कर दी जाए तो फिर कोई किसी को रास्ता बताना भी चाहे तो कैसे बताए? ये दृश्य देखकर दिल पिघल गया। दिल पिघलता है लोगों का। बार बार इस बात का मलाल आता है कि क्या यही लोकतंत्र है जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी थी, इतने मेहनत के बाद हमने आज़ादी पाई थी? क्या ऐसे ही लोकतंत्र के लिए? इस प्रकार तो क्रूरता पहले की सरकारें, जिसको लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं था, वो करती थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोनम वांगचुक के साथ जो बर्ताव किया गया वो तो शर्मनाक है, और भी ज़्यादा शर्मनाक है। वह भी एक ऐसे आदमी के साथ जिसने स्टूडेंट से लेकर आम लोगों की भलाई के लिए काम किया, अपने वैज्ञानिक प्रतिभा का जनता के हित में इस्तेमाल किया। इसी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें सर्वाधिक प्रतिष्ठित अवार्ड रेमन मैग्सेसे भी मिला हुआ है। 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक को सफेद चादर में लपेटकर जबरन उठाकर ले जाया गया। सरकार ने 21 दिन तक कोई बात नहीं की, कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, जबकि खुले मंचों से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सरकार डिप्लोमेसी, डायलॉग का कितना बखान करती है। ये होना चाहिए। ये पाखंड नहीं तो और क्या? जिस मुंह से आप डिप्लोमेसी, डायलॉग की बात करते हैं और अपने ही देश के युवाओं के मुद्दे पर बैठे रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले वांगचुक के साथ कोई बातचीत की पहल क्यों नहीं की आपने? और उल्टे सफेद चादर में लपेटकर जबरन उठाकर ले जाया गया। प्रधानमंत्री का घर जंतर मंतर से मात्र कुछ किलोमीटर दूर है, फिर भी उन्हें पता नहीं चला कि छात्रों पर क्या जुल्म हो रहा है। यह जानकर भी, या ये देखकर भी, जानकर भी अनसुना कर दिया गया। पहली बार जब आप संसद में घुस रहे थे तो सीढ़ियों के पास साष्टांग प्रणाम किया था। लोग भावुक हो गए थे कि लोकतंत्र के प्रति कितनी इज्जत है आपको। मगर ऐसी स्थिति में, जबकि छात्र लहलुहान थे, सड़कों पर थे, परेशान थे, 21 दिन से ज़्यादा समय से आंदोलनरत थे, आप कुछ नहीं कर पाए। तमाशा देखते रहे, मौन धारण किए रहे। अगर सरकार थोड़ी सी भी संवेदना दिखाती, अगर संसद तक जाने वाले छात्रों से कुछ सांसद मिल लेते, उनकी मांगें सुन लेते, तो क्या आसमान टूट जाता? क्या देश पे कोई आफत आ जाती? लेकिन नहीं। वोट लेने के लिए जनता के पास गिड़गिड़ाते हैं आप, और जब वही जनता, वही छात्र अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। यही है आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय का नारा। ये खोखला नारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ता?
इस देश में क्या योग्य लोगों की कमी है? क्या आपके ही दल में बाकी कोई सक्षम नहीं शिक्षा विभाग संभालने के लिए? नैतिकता के आधार पर पहले भी कई बार इस्तीफे हो चुके हैं, तो आखिर डर किस बात का है? क्या डर है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देकर कोई भेद खोल देगा? क्या सरकार पेपर लीक माफिया की सरपरस्त है? क्या उसे बचाना चाह रही है? छात्र तो गुस्से में है ही। उनके माता पिता और उनके साथ जो व्यवहार हुआ वह देखकर पूरे देश को गुस्सा आया। उनका भविष्य लुट रहा है। वह तो शांतिपूर्वक अपना हक मांग रहे थे। उनकी मेहनत को रद्दी के कागज में बदल दिया जा रहा है। जो सरकार एक परीक्षा निष्पक्ष नहीं करवा सकती, वो चुनाव कैसे निष्पक्ष करवाती होगी? अगर एक परीक्षा फेयर नहीं हो सकती है तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव कैसे विश्वसनीय होगा? कल जेपी नड्डा से मिलने गए सीजेपी के प्रतिनिधि, क्या यह मुलाकात पहले नहीं हो सकती थी? अहंकार में चूर यह सरकार युवाओं को इतना नाराज कर चुकी है कि अब यह गुस्सा आसानी से शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज अभी खबर आ रही है कि पटना में भी युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है, वहां भी लाठीचार्ज चली। विरोधी दल का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सभी सांसद कल जाके अचानक पीएम आवास के सामने धरने पर बैठे। वे छात्रों के साथ खड़े हुए, लेकिन रात में पुलिस ने उन्हें भी धकेल कर घसीट कर गिरफ्तार किया। क्या प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठना उनका कोई शौक था? बिल्कुल नहीं। जब संसद में 2 रोज पहले जब सड़कों पर युवाओं के ऊपर लाठियां भौंद रही थी पुलिस, जब जब विरोधी दल ने मुद्दा उठाना चाहा तत्काल उसे एडजॉर्न कर दिया जाता था। सेवरल टाइम्स, एक बार नहीं कई बार रद्द किया गया। क्या इरादा दिखाता है? यही ना कि आप नहीं चाहते थे कि संसद में इस युवा के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर कोई चर्चा हो, तुरंत एडजॉर्न करते थे। आखिर आप जब वहां नहीं बोलने देंगे, आप मिलेंगे नहीं, युवाओं से आपका प्रतिनिधि नहीं मिलने आएगा। तो बोल रहे थे वो अखिलेश यादव कि जब राहुल गांधी कि जब आप कहीं मौका नहीं देंगे तो फिर मेरे पास क्या रास्ता बचता है? वो आपके घर के आगे जाके धरना पर बैठ गए। वे छात्रों के साथ खड़े हुए। जब विपक्ष पेपर लीक और छात्रों पर अत्याचार का मुद्दा उठाना चाहता था तो लोकसभा और राज्यसभा को बार बार स्थगित कर दिया गया, जानबूझकर, ताकि सदन में आवाज न निकल सके। न अंदर बोलने दो, न बाहर प्रदर्शन करने दो। फिर ये लोकतंत्र कहां बचा? अखिलेश यादव तो इनको हिटलर शाही कह रहे हैं। सरकार की चुप्पी चीख चीख कर कह रही है कि इतने पेपर लीक हो चुके, 70 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा, करोड़ों छात्र प्रभावित हुए, दर्जनों छात्रों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन शिक्षा मंत्री अभी भी कुर्सी पर विराजमान। एक समय था जब सिर्फ उंगली उठती थी तो लोग नैतिकता के आधार पर छोड़ देते थे। आज इनको खुद भी ये आत्मा से खुद भी आवाज नहीं आ रही है कि जिसके लिए इतना कुछ हो गया तो वे स्वेच्छा से खुद छोड़ दें। किसका इंतजार कर रहे हैं? ये आंदोलन अब सिर्फ नीट का नहीं रहा, ये पूरे शिक्षा तंत्र, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और युवाओं की आवाज दबाने के खिलाफ है। सरकार से कई सवाल लोग पूछ रहे हैं। छात्रों पर इतनी क्रूरता क्यों? वांगचुक के साथ सफेद चादर वाला बर्ताव क्यों? 21 दिन तक चुप्पी क्यों? पेपर लीक माफिया कौन है? उसकी राजनीतिक पहुंच क्या है?
और प्रशासनिक मदद उसे कौन कर रहा है? जो घटना एक दो बार नहीं, दर्जनों बार हो जाए, वह बिना किसी साँठ गांठ के संभव नहीं है। सदन में मुद्दा क्यों नहीं उठने दिया जाता है? विपक्ष और छात्रों को बोलने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? छात्र परेशान हैं। आपको प्यार करते थे, तभी आपको मत देकर तीसरी बार आपको सरकार में लाया, लेकिन इस उम्मीद से नहीं कि आप उनके साथ ही अन्याय करें। आखिर युवाओं ने ही आपको सरकार में लाया, उनके बीच ही आपकी लोकप्रियता थी, लेकिन खुद की लापरवाही से, इस प्रकार के अहंकारपूर्ण रवैये से आपने युवाओं के दिल से अपना सम्मान खो दिया। युवा के अभिभावक परेशान हैं, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज छात्र सड़क पर हैं। आज किसी का बेटा है, कल आपका भी, किसी का भी बेटा बेटी हो सकता है। अगर आज लोगों ने आवाज उठाई है तो तंग आकर लोग सड़कों पर आए हैं। अगर आज नहीं आवाज उठाएंगे तो कल बोलने का अधिकार भी चला जाएगा। लोकतंत्र तभी बचता है जब विरोध की आवाज को कुचला न जाए। छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। इतिहास गवाह है, जब युवा सड़क पर उतर आते हैं तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। इस पेपर लीक मुद्दे को लेकर कई दबाव समूह ने पहले भी सलाह दी थी सरकार को। काकरोच जनता पार्टी तो इधर आकर के इन्होंने इस मुद्दे पे ये किया, वरना इस प्रकार के सलाह पहले भी लोगों ने दी थी कि अगर शिक्षा मंत्री एफिशिएंट नहीं है, कुशल नहीं है, तो आप उन्हें बदल लीजिए। मगर आप अड़े, अभी तक अड़े हुए हैं। तो युवाओं को सड़क पर आने पर मजबूर आपने किया, वार्ता से किनारा आपने किया। तो इतिहास इसका साक्षी रहा है कि जब भी युवा आंदोलन पर उतरेगा तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। जय हिंद। थैंक यू।